हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान जी में स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है, ज़िंदगी में अगर कुछ बनना हो, बड़ा से बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए। ना नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। गीता में लिखा है, इंसान कोई भी हो उसे अपना फायदा उठाने मत दो, क्योंकि जितना आप सहोगे उतना ही लोग आपको और सहने के लिए मजबूर करेंगे। दुख में जो आपका साथ दे, जो आपके साथ खड़ा रहे, सिर्फ वही आपका अपना है। दूसरे तो बस सुख में साथ देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान और जिंदगी का ज्ञान दोनों बड़ा ही उपयोगी माना गया है। इसलिए गीता के विचारों को हर रोज सुबह या शाम सुनना चाहिए। दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों को रोशनी देता है। दीपक स्वयं के लिए कभी नहीं जलता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों है, ये सोचो। लोग तो कहते हैं अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो। उस प्रभु के द्वारा तुम में इतनी क्षमता है कि तुम सह सकते हो हर कष्ट, हर दर्द। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे, खरा सोना बन के उभरे, ऐसे हो तुम। जीते तो सभी हैं, पर जिस जीवन में संघर्ष ना हो उसे जीना नहीं कहते हैं। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आप अपना समय उन्हीं के साथ बिताएं जो हमेशा अच्छा सोचते हो। हारा हुआ खेल दोबारा खेला जा सकता है, पर जो मन से हार गया वो कभी भी जीत नहीं सकता। विज्ञान कहता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया है तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ होना ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है दान। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? जब मनुष्य स्वयं कुछ दान दे, वही सबसे अच्छा कर्म है। गीता में कर्म क्या है? जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर के लिए कार्य करे, वो कर्म है। ये कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही सिखाया है। क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान
दोनों से चलते हैं। इसलिए तू दुनिया का अनुसरण न कर, बल्कि सत्य का अनुसरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। इसी प्रकार हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ इसलिए ना करें क्योंकि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करेंगे जो सारी भीड़ कर रही है तो आप भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन आप विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो आप सारी भीड़ में भी अलग नजर आओगे। जिंदगी में जो कुछ भी हासिल नहीं हुआ है उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ये हमेशा याद रखना। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो अवश्य ही हमारा भी दिल दुखेगा। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हमारे अंदर ऐसा ख्याल आ जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। अकेलापन क्या होता है, ये कोई ताजमहल से पूछे। देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, लेकिन रहता कोई नहीं है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल सभी लोग पूछ ही लिया करते हैं। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं दे सकता वह छाया जरूर दे सकता है। इसी प्रकार इंसान को भी नकारा नहीं समझना चाहिए। एक न एक दिन वो भी अपनी पहचान जरूर बनाएगा। एक नई बात, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया सभी सामान उसके साथ ही घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सब को क्यों नहीं छोड़ते। सोने की अंगूठी भी खींचकर लोग निकाल लेते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, परोपकार और नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए किसी ने खूब कहा है, हाथ जले जो लकड़ी जले, जो जले घास, चंदन जैसी काया जल गई पर कोई ना आया पास। इसलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग आपका नाम नहीं, धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम लें आपका। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।